हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट। सो मेनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन और जो है इसमें भी आपने सिंपल एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पर इस चैप्टर में जो मेन आपको फोकस करना है वो जो हार्मोन है उसके फंक्शन पर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनके जो फंक्शन हैं, एक फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन हैं। आप ऐसा करें, उनकी एक अलग जो है लिस्ट तैयार कर लें और फिर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं उन फंक्शन को बार बार रिपीट करें। यहां फंक्शन स्पेसिफिक आएगा, मतलब यहां फंक्शन ऐसा आएगा जो दूसरे हार्मोन के साथ जो है वो कोरिलेट नहीं होगा। तो यहां क्वेश्चन या तो हार्मोन का जो उसका स्पेसिफिक फंक्शन है या तो वो आएगा, या फिर वो मैच करके देगा कि भाई आपको 4-5 हार्मोन्स के नाम दिए, इधर उसने लिख दिया फंक्शन कि भाई फंक्शन को मैच करो, ठीक है। तो आपका सारा जो फोकस है हार्मोन के फंक्शन पर ही होना चाहिए और वो भी स्पेसिफिक। एक यहां आपने याद करना है, हार्मोन की जो डिस्कवरी है उसके बेस पर भी क्वेश्चन तैयार करने हैं, बायोप्सी के बेस पे तैयार करने हैं क्वेश्चन। और इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है जैसे कि फोटोप्यूरिज्म क्या है, वर्नलाइजेशन क्या है, फाइटोक्रोम क्या है, और 2 टाइप के इसमें वो ग्रोथ के जो ग्राफ हैं वो याद करने हैं। एक टॉपिक इसमें याद करना आपको डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन, बस इतने से काम चल जाएगा। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, मैच द कॉलम। एक कॉलम ये दे दिया, एक कॉलम ये दे दिया। इसमें इस पहले क्वेश्चन में हमने साइंटिस्ट के नाम उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम भी इसमें आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी में अलग से दे रखे हैं और उनकी डिस्कवरी भी जो है अलग से दे रखी है। तो आपको पता ही है, जब हमने आपको पढ़ा हुआ ये, तो ये है डार्विन एंड डार्विन, ठीक है। एक था ये चार्ल्स डार्विन और ये उसका सन था फ्रांसिस डार्विन। तो सबसे पहले इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ प्लांट का नाम भी पूछता है, प्लांट का नाम था यहाँ पर कैनरी ग्रास के क्लोकटाइल पर वो काम कर रहे थे, उसको फेलिस भी कहते हैं। कैनरी ग्रास का जो क्लोकटाइल है उसके ऊपर जब उन्होंने एक लेटरल साइड से लाइट डाली तो ये उस लाइट की तरफ को ये बेंड हो गया था, ठीक है। जैसे ही लाइट डाली तो ये उस लाइट की तरफ को बेंड हो गया था। और सबसे पहले इन्होंने ही जो है कि यहाँ पर कोई केमिकल है उसके बारे में बताया था। बाद में तो आप जानते हैं वेंट, 1-2 साइंटिस्ट और आए, लेकिन वेंट ने सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक जो डिस्कवरी थी वो डार्विन ने की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि भाई बताओ ऑक्सीजन को किसने एक्सट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया, तो फिर आप आंसर है ना वेंट, WENT, वेंट। तो डार्विन ने यहाँ किसकी डिस्कवरी पे किया, यहाँ ये ऑक्सीजन पे किया। उसके बाद आया मिलर एंड स्कूम, ठीक है। मिलर एंड स्कूम आप जानते हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ये साइटोकाइनिन के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, साइटोकाइनिन से रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि भाई कोकोनट मिल्क जो होता है, जो कोकोनट मिल्क होता है ना, वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, टिश्यू कल्चर में बड़ी हेल्प करता है। बाद में पता चला कि इस कोकोनट मिल्क में तो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन, और क्योंकि इसका मेन काम सेल डिवीजन है तो सेल डिवीजन की बेस पे इसका नाम रखा गया साइटोकाइनिन। तो मिलर स्कूल ने क्या किया बेटा, ये साइटोकाइनिन के बारे में सबसे पहले बताया था। उसके बाद कुछ दूसरे जो साइटोकाइनिन है, वो जो मेज है, मेज के ग्रेन से भी जो है दूसरे जो हैं साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया। क्योंकि मेज का नाम जिया मेज होता है, तो जो मेज के ग्रेन से जो साइटोकाइनिन निकाला उसका नाम रखा जियाटिन। और ये क्या था काम, लिथम ने, ये काम किसने किया, लिथम ने ये वाला काम किया यहाँ।
तो अब अगर आपको करनी चाहिए तो आप यहाँ को लेजी याद करें, आप लेजी क्या करें, लेजी, एल यहाँ से है, जेड यहाँ से है, तो आप याद करें लेजी, लेजी, तो ऐसे याद हो जाएगा आपके। कुरोसावा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जापान में राइस के प्लांट में एक डिजीज लग जाती थी, उसका नाम था बैकनी डिजीज, फुल सिडलिंग डिजीज लग जाती थी वहां पर। एवं बाद में इस कुरोसावा ने जो है बताया कि भाई ये तो एक फंगस की वजह से डिजीज है, और फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और बाद में जो है इन्होंने जो है कुरोसावा ने उसी फंगस से जो है जिबेलिन को जो है एक्सट्रैक्ट किया, और बाद में पाया गया ये तो एक कॉमन सा प्लांट हॉर्मोन्स है। तो यहाँ पर कुरोसावा ने क्या किया, जिबेलिन, जिबेलिन को हम क्या लिखते हैं, जिबेलिन को हम लिखते हैं GA3 लिखते हैं, तो यहाँ पर ये मैच हो गया, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे मैच हो जाते हैं, यहाँ एक मैच नहीं हो रहा है, यहाँ AB ये मैच नहीं हो रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन उठाया था डिस्कवरी को लेकर। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं स्टूडेंट, ये केमिकल नेचर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, भाई आपने जितने प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं उसकी केमिकल नेचर क्या है, ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी में अलग से एक पैराग्राफ है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स को लेकर, जिसमें आपने याद करना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में। सबसे पहले देखते हैं IAA। आप जानते हैं IA की फुल फॉर्म क्या होती है, IA की फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऐसे IB1 होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, यानी कि ये एक टाइप के ऑक्सीजन है, और जब ऑक्सीजन है तो वो इंडोल के कंपाउंड होंगे। तो बताइए यहाँ पे इंडोल दिखाई दे रहा है आपको, इंडोल है, हाँ ये है। तो ये ये इंडोल के साथ मैच हो गया। काइनेटीन, ठीक है, तो काइनेटीन आप जानते हैं, काइनेटीन जो होता है एक टाइप का साइटोकाइनिन है, और हमारी एनसीईआरटी में इसकी केमिकल नेचर है, केमिकल ये क्या है, 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। क्या है इसकी केमिकल नेचर, 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। और प्यूरिन आप जानते हैं, प्यूरिन N2 बेस है, N2 बेस दो होती हैं, एक होती है एडेनिन, एक होती है कौन सी, ग्वेनिन। तो ग्वेनिन तो यहाँ भी है, लेकिन एडेनिन यहाँ जरूर होगी। तो काइनेटीन का बेटा, काइनेटीन यहाँ पर आ गया है एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है। और कौन है ये, 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, ठीक है बेटा। ABA किसका कंपाउंड है, आप इसे याद कर लें, AC याद कर लें, AC, ठीक है, क्या याद कर लें, AC कैसे याद करेंगे, AC यहाँ A है और यहाँ C है, तो AC याद कर लें। तो AB की केमिकल नेचर क्या होती है बेटा, ये कैरोटीनाइड्स होती है, और GA3 तो आपको पता ही है, GA3 क्या होते हैं, ये टर्पीन्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर टर्पीन्स होते हैं, याद ही करना पड़ेगा, चैप्टर याद ही करने का है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर हमारे समझने के थे, बाकी तो ये लर्निंग करने के सारे चैप्टर, उसमें बेटा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच वन इज पेयर्ड इजंट करेक्ट। इनमें से आपको कुछ हार्मोन दिए गए हैं, और इसमें ये बताया गया है कि कौन सा हार्मोन कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था सबसे पहली बार। तो आपको इसमें एक रॉन्ग पेयर बताना है, रॉन्ग पेयर इनकरेक्टली, जो सही मैच नहीं हुआ है। देखते हैं कौन सा है, ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन को सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से ही जो है एक्सट्रैक्ट किया गया था, है ना। वो अलग बात है, प्लांट में डिस्कवर हो गया था, लेकिन इसको जो सबसे पहले जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, आइसोलेट किया गया, वो ह्यूमन यूरिन से किया गया था। तो ये तो सही मैच है, ठीक है, ये तो सही मैच है, हमें एक्चुअली रॉन्ग ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढना है। G18, आपको बार बार बता रहे, G18 जियामेज से निकला था, जियामेज मेज होता है, जो मक्का होता है वही तो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये आ गया, ये भी सही है, आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क। हम पहले बता रहे हैं आपको कि बहुत टाइम से ये पता था कि अगर हम टिश्यू कल्चर में कोकोनट वाटर का यूज करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो फिर वो प्रॉपर ग्रोथ को शो करता है, ये बात बहुत पहले से पता थी। तो ये भी सही मैच हो रहा है। जिबेलिन मैंने आपको अभी बताया कि जिबेलिन का नाम जिबेलिन क्यों रखा गया है, क्योंकि सबसे पहली बार इसको एक फंगस से निकाला गया था, फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, दूसरा नाम भी है इसका जिब्रेला मोनिलिफोर्मी, और ये जापान में राइस प्लांट के अंदर एक डिजीज करता था, उस डिजीज का नाम था फुल सिडलिंग डिजीज या बैकनी डिजीज था।
तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हालांकि हमें ठीक नहीं, हमें रॉन्ग ढूंढना है। एब्सिसिक एसिड, ये रॉन्ग है बेटा, ये राइट पेन ऑरेंज से नहीं निकाला गया था तो ये रॉन्ग हो गया और ये इसका आंसर डी आ गया। मैं आपको बता दूं एब्सिसिक एसिड को सबसे पहली बार जो है कॉटन बड, अनओपन कॉटन बड से निकाला गया था, ठीक है। और यहाँ क्योंकि साइंटिस्ट का नाम यहाँ नहीं आया था तो मैं आपको बता दूं एब्सिसिक एसिड को एक साइंटिस्ट थे एडिकोट ने उसको डिस्कवर किया था, ADDICOT, एडिकोट ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहली बार। कहां से? कॉटन बड से। तो ये मैच नहीं हो रहा है तो यही इसका जो है आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही हमें। प्लांट ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, देखिए प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है बताइए उसको किससे मेजर करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी आता है तो इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ को हम ऑक्सेनोमीटर से जो है ऑक्सेनोमीटर से मेजर करते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो इंस्ट्रूमेंट और बता देता हूं जिससे जो है प्लांट ग्रोथ को मेजर करते हैं। एक तो हो गया ऑक्सेनोमीटर, एक हो गया यहां पर हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास में हो गया क्रेस्कोग्राफ। क्या हो गया? क्रेस्कोग्राफ, जो इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था जिनका नाम था जेसी बोस। चलिए मैं ये बता दूं आपको, पोटोमीटर से मेजर करते हैं हम ट्रांसपिरेशन, पोरोमीटर से हम मेजर करते हैं स्टोमेटा कितने हद तक खुल सकता है, सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ बेटा अलग से याद करें आप। सिस्मोग्राफ से हम जो है जो अर्थक्वेक आता है ना, आपने सुना होगा अर्थक्वेक आया है, इसकी जो रिक्टर जो स्केल है वो इतना है, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सिस्मोग्राफ से यूज करते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मेजर करते हैं? अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा हर एक जो हॉर्मोन्स है उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, मतलब हमें ये देखना है कि भाई ऐसा कौन सा केमिकल है जो कोई स्पेसिफिक काम करता हो जिसकी हेल्प से हम उसको पहचान लें। सपोज ये टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है, टेस्ट ट्यूब में जिबरेलिन है, तो कोई ऐसा टेस्ट तो होगा जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये ऑक्सीजन है, ये जिबरेलिन नहीं है। तो इसी बात को हम कहते हैं बायोएस्से। क्या कहते हैं? बायोएस्से कहते हैं। क्या होता है बायोएस्से? बायोएस्से ये होता है कि प्लांट हार्मोन को जो है आइडेंटिफाई करना होता है और कहाँ करना होता है? लिविंग टिश्यू के ऊपर। मतलब हम एक्सपेरिमेंट भी कहाँ करेंगे? लिविंग टिश्यू के ऊपर जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। जैसे आपको पता है ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन बेटा अलग से भी आता है, बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन, बायोएस्से ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका टेस्ट, इसकी डिस्कवरी है और इसका टेस्ट जानते हैं ना, ये ऐसे लाइट डालेंगे तो ये इस तरफ बैंड हो जाएगा, तो इसका टेस्ट क्या होगा? एविना कर्वेचर टेस्ट। तो इसका टेस्ट क्या आ गया? एविना कर्वेचर टेस्ट हो गया, जो वेंट ने बताया था, ठीक है। एविना एक प्लांट होता है। जिबरेलिन, जिबरेलिन आप जानते हैं, जिबरेलिन का मेन फंक्शन क्या था? जिबरेलिन का मेन फंक्शन होता है, जिबरेलिन का वही फंक्शन था जिसके बेस पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। जिबरेलिन क्या काम करता है? प्लांट को एकदम से टॉल बना देता है, ठीक है। प्लांट को, ड्वार्फ प्लांट को भी ये एकदम से बहुत बड़ा टॉल कर देता है। तो बताइए है कहीं यहाँ ड्वार्फ प्लांट? हाँ ये आ गया। तो इसी से टेस्टिंग होती है इसकी। ये ड्वार्फ कॉर्न जो मेज होता है उसको ये इलोंगेट कर देता है। तो ये हो गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आप जानते हैं, साइटोकाइनिन का नाम साइटोकाइनिन क्यों रखा गया? बिकॉज इट प्रमोट सेल डिवीजन। तो ये आ गया यहाँ पर ये इथाइलिन। इथाइलिन आप जानते हैं क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी आ सकता है। इथाइलिन का मेन काम होता है फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट राइप होते हैं तो आप जानते हैं जब फ्रूट अनराइप होते हैं तो उनका कलर कुछ और होता है। जैसे मैंगो स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, ऑरेंज स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, लेकिन जब वो राइप हो जाते हैं फिर उनका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर है कोई कलर चेंज वाली बात? हाँ ये है कलर टेस्ट इन लेमन। लेमन स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, उसके बाद जो है वो अपना जो लेमन येलो कलर है वो ले लेता है। तो ये इससे यहाँ मैच हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो हमने आपको हर एक टॉपिक में मैच करा दिया, इसको याद करना है और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा।
अब यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो फंक्शन को लेके क्वेश्चन बनेंगे। फंक्शन अलग से भी आ सकता है, फंक्शन जो है वो मैच करा के भी पूछ सकता है। जैसे साइटोकाइनिन का फंक्शन बताइए, मेन फंक्शन क्या है। तो साइटोकाइनिन यहाँ पर आपको पता है सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन वाला तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ये एनसीईआरटी में ये क्या काम करता है, ये एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, G3 आप जानते हैं, G3 की 3-4 फंक्शन आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। G3 बोल्टिंग करता है, डॉग प्लांट को जो है वो इलोंगेट कर देता है। इसके अलावा ये शुगर केन के जो स्टेम है उसको थिक कर देता है। और सबसे बड़ी बात क्या काम करता है, ये मॉल्ट, ये मॉल्ट बार्ले में क्या काम करता है, ये मॉल्ट बनने को प्रमोट करता है। मॉल्ट वो होता है जो एल्कोहलिक ड्रिंक में यूज होता है, जैसे बियर या वाइन में यूज होता है, उसे मॉल्ट कहते हैं। क्योंकि ये G3 का मेन फंक्शन क्या है, G3 का मेन फंक्शन है ये एकम से अल्फा अमाइलेज का सिंथेसिस करता है, जिससे जो है मॉल्ट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फिलहाल तो यही मैच हो जाएगा, यहाँ पर है कहीं पर, हाँ ये आ गया ये आ गया यहाँ पर, ये ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के बहुत सारे काम है। ऑक्सीजन का काम एपिकल डोमिनेंस भी है, एपिकल का काम जो है लीफ फॉलिंग को भी रोकना है। ऑक्सीजन का काम जो है विडिसाइड भी है। तो हमें देखना यहाँ कौन सा मैच हो रहा है। हाँ, आप जानते हैं ना एक ऑक्सीजन है IBA, इंडो 3-ब्यूटाइक एसिड, और इसका मेन काम क्या होता है, ये स्टेम कटिंग पर, जैसे रोज स्टेम कटिंग जैसे रोज में बहुत जल्दी जो है ये रूट का इनिशिएशन कर देता है, और ये इसका कमर्शियल यूज होता है कहीं यहाँ पर। ये ऑक्सीजन आ गया, ये रूट बहुत जल्दी बना देगा, खासतौर से कौन, IBA। और AB तो आप जानते हैं, AB के बारे में आप याद कर लें, AB स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन। ये प्लांट के अंदर कब बनता है, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती हैं, ड्रोट है, फ्लड आ गया है, ट्रांसपिरेशन तेज हो रहा है, तो ये ट्रांसपिरेशन को कम करता है। यानी कि ये क्या काम करता है, विदिस्टेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखने से बचाना, प्लांट को ड्राई होने से बचाना, क्योंकि पानी उड़ेगा तो प्लांट ड्राई हो जाएगा, इसलिए इसका मेन काम है ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम इसको थोड़ा रब करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम रब करते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ना। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, फंक्शन के बेस पर। हमें फंक्शन ही करने हैं इस चैप्टर में, मेन हमें फंक्शन पे ध्यान देना है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन बताइए, इसमें से ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, डिलिऑक्साइनेसेंस, इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ, एपिकल डोमिनेंस, एपिनेस्टी, इंड्यूस अमाइलेज सिंथेसिस। तो बताइए कौन किससे मैच होगा यहाँ पर, बताइए। तो आपको पता है, पहले हम इसका जो मेन है हम उसे कर लेते हैं, ठीक, जो हमें पता है वो कर लेते हैं। देखिए हम जानते हैं जिबेलिन का मेन 2 काम है। एक, जिबेलिन करता है बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है वो छोटे से स्टेम वाले प्लांट के स्टेम को इलोंगेट कर देता है। दूसरा फंक्शन उसका है, जो मेन फंक्शन है, जिबेलिन बहुत जल्दी सीड का जर्मिनेशन कर देता है, चूंकि ये सीड के अंदर एक एंजाइम के बनने को प्रमोट करता है, वो है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज जो सीड के अंदर जो फूड स्टोर है उसको मोबाइल बनाता है। जब वो फूड सोल्युबल हो जाता है, रेडिकल को मिलता है, फिर म्यूल को मिलता है, फिर वो बहुत जल्दी जो है न्यू रूट और न्यू शूट बना देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मैच हो रहा है ये हो गया है इंड्यूस अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस। यही इसके 2 मेन काम होते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से करते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के मेनली 2 ही काम याद करने हैं आपने, 3। साइटोकाइनिन एक तो क्या काम करता है, वो जो सेनिसेंस होते हैं ना, जो ओल्ड एज होती है प्लांट के अंदर, उसको डिले करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल को काफी टाइम तक जो है इंटैक्ट बना के रखता है, उसको टूटने फूटने से बचाता है। तो ये प्लांट की जो है क्लोरोफिल को काफी टाइम तक बचा के रखता है। और इसी बात को हम कहते हैं रिचमंड लैग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिचमंड लैग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जो है साइटोकाइनिन वाला इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। ये साइटोकाइनिन कहाँ मैच हो गया, ये यहाँ मैच हो गया, ठीक है, डिलेस एफिशिएंट। और इसीलिए साइटोकाइनिन को कहते हैं एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं उसको, प्लांट के एस्पेक्ट में कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। एब्सिसिक एसिड आप जानते हैं, एब्सिसिक एसिड सारे काम क्या काम करता है, ये सारे काम प्लांट के लिए हार्मफुल करता है, ठीक है। ये लीफ को गिरा देगा, ठीक है, ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। तो ये क्या काम करने वाला है, एब्सिसिक एसिड क्या काम करेगा, ये ग्रोथ को यहाँ पर, ये जो है ग्रोथ को यहाँ पर ये रोक देगा, यहाँ पर ये ग्रोथ को रोक देगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। और कौन बचा, अब बचा यहाँ पर ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन तो आप जानते हैं, ठीक है। ऑक्सिन का मेन काम एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करना होता है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, जो एपिकल बड होती है वो लेटरल बड की ग्रोथ को रोक के रखती है, इसी को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो बेटा साइटोकाइनिन का यहाँ साफ साफ हो गया एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अब एक बचा हमारे पास में, तो ये आ गया ये इथाइलिन क्या काम करेगा, इथाइलिन करेगा एपिनेस्टी, ठीक है। एपिनेस्टी का मतलब होता है इसमें प्लांट के अंदर, प्लांट के नीचे वाले पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ को मुड़ जाता है, ये आपने याद करना है। प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होगी वो नीचे को मुड़ता है, और प्लांट के अगर नीचे वाले पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होती है तो वो ऊपर की तरफ को चलता है। तो ये काम कौन करने वाला है, ये काम करने वाला है यहाँ पर इथाइलिन, ये काम कर देगा। तो ये हमारा मैच हो गया। एक छोटा क्वेश्चन आते हैं हम आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एगोनिस्टिक टू जिबेलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हार्मोन ऐसा है जो सारे काम जिबेलिन के उल्टे करता है, ठीक है। मतलब जिबेलिन जिस काम को सीधा करता है तो वो हार्मोन उसको ही उल्टा कर देता है, मतलब ग्रोथ को रोक देगा, सीड जर्मिनेशन को रोक देगा, ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है कि जिबेलिन का हमेशा उल्टा होता है ABA, ये ABA, ठीक है। तो ये हमेशा ABA और जिबेलिन हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। इनमें से कौन सा एक फंक्शन ऑक्सिन का फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कौन सा नहीं है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से फंक्शन है। एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, एपिकल डोमिनेंस तो है ही, ठीक है, और सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट भी हो गया, जाइलम का डिफरेंशिएशन होगा, कैम्बियम का फॉर्मेशन हो गया, विडिसाइड हो गया, और जो है पार्थिनोकार्पी हो गया, और क्या होगा इसमें, वो जो है एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्रूट को, लीफ को टाइम से पहले गिरने से बचाएगा। तो ये हमारे ऑक्सिन के फंक्शन है। इसके अलावा वो स्टेम कटिंग पर रूट जल्दी प्रमोट कर देगा। तो अब आप देख लो कौन सा फंक्शन आपने नहीं पढ़ा, देखते हैं कौन सा फंक्शन नहीं पढ़ा आपने। फ्लावरिंग ऑफ पाइनएप्पल तो है, ये तो इस बार भी एग्जाम में आया था, पार्थिनोकार्पी भी कर देता है। एपिकल डोमिनेंस तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखते क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल, हाँ ये इसका फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर डी आ गया। तो हमें यहाँ ये भी याद करना, ये फंक्शन किसका है बेटा, ये फंक्शन एक्चुअली किसका है, ये फंक्शन जिब्रेलिन का है। जिब्रेलिन क्या काम करता है, वो एप्पल की एक प्रॉपर शेप लेके आता है, और इतना ही नहीं, ये शुगर केन में जो शुगर है उसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, मॉल्ट जो बनता है अल्कोहल इंडस्ट्री में उसको इंक्रीज कर देता है, और साथ साथ जो ग्रेप्स का जो बंच होता है उसकी लेंथ को भी इंक्रीज कौन करता है, वो जिब्रेलिन करता है। तो ये इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इनमें से आपको कुछ सही, ठीक है, स्टेटमेंट आपको बताने हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं। साइटोकाइनिन सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्या साइटोकाइनिन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल को करता है, नहीं ये तो नहीं करता, ये तो गलत हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। अरे भाई वो तो क्लोरोफिल को मेंटेन करता है, उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ऑक्सीजन कंट्रोल एब्सिशन, ये तो हो गया, ये भी सही हो गया।
जिबरेलिन प्रमोट शूट इलोंगेशन, हाँ ये भी सही है, शूट इलोंगेशन करता है, तो हमें सही है। एब्सिसिक एसिड कोलेस्टेस हार्मोन, तो ये भी सही है बेटा। तो कितने सही हो गए इसमें? बी भी सही हो गया, इसमें सी भी सही हो गया और इसमें डी भी सही हो गया, ठीक है। तो एक रोंग है इसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ऑप्शन बना के देगा कि बी सी डी जो है सही है, ए रोंग है, इस तरह के ऑप्शन आपको बना के देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ डज द प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेड डेंस। बेटा प्रूनिंग देखते हैं क्या होता है, आपको पता है ना भाई, एपिकल बड जब तक बैठी है वो लेटरल बड की ग्रोथ को होने नहीं देती, ठीक है। और उस चक्कर में क्या है, अगर आप अपने घर में कोई श्रब लगाना चाह रहे हैं तो वो उसकी लेंथ इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन वो डेंस नहीं हो पाएगी। डेंस का मतलब है उसकी जो लेटरल साइड की ग्रोथ होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। या सपोज करो हम अपने घर में जो है एक लॉन बनाना चाह रहे हैं, उसमें घास उगाना चाह रहे हैं, तो फिर अगर एपिकल बड की ग्रोथ होती रही तो लॉन की जगह घर में जंगल बन जाएगा, तो ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ता है, एक्चुअली उसमें हम क्या काम करते हैं, एपिकल बड को जो है वो कट कर देते हैं, ठीक है। एपिकल बड को कट कर देते हैं, और एपिकल बड को कट करने को ही हम कहते हैं प्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। अब जब एपिकल बड रिमूव हो गई तो क्या हुआ, जो उसका इफेक्ट था लेटरल बड पर वो तो उससे फ्री हो गई, तो फिर लेटरल बड को जो है ग्रोथ करने का मौका मिल जाएगा, और फिर हमारी जो हैज है, झाड़ी जो है, कोई शर्ब है, हर्ब है, उस वो जो है वो थोड़ी घनी हो जाएगी, ठीक है, और देखने में फिर अच्छी लगती है वो। तो बताइए क्या आंसर आ गया इसका? प्रूनिंग ये कौन सा है? इट फ्रीज ऑक्सिलरी बड फ्रॉम द एपिकल, हाँ बस यही आंसर आ गया, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। द एपिकल शुड ग्रो फास्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट रिलीज वोंड हार्मोन, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इंड्यूस द डिफरेंट, ना, तो बस पहला ही हमें सही लग रहा है, तो यही हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ गया है। तो स्टूडेंट चैप्टर ये भी थोड़ा मुझे लेंथी लग रहा है चैप्टर, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे 2 लेक्चर बना देंगे इसके लिए। और वैसे भी मैं चाहता हूँ मैं प्लांट फिजियोलॉजी आपको ठीक ढंग से करा दूं, क्योंकि प्लांट जो है थोड़ा बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आते। अभी हमारा प्लांट किंगडम भी बचा हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से कराएंगे, और ये भी, इसके भी हम 2 लेक्चर आपको बना के देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो इसके रिमेनिंग टॉपिक हैं, कौन कौन से बचे अब इसमें, वो ग्रोथ मॉडल बचे, और वैनलाइजेशन बचा, और वो जो है फोटोपिटिज्म बचा, फाइटोक्रोम, और 1-2 टॉपिक और उसके साथ छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, आपसे मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है बेटा।